प्राइम मिनिस्टर मोदी को जिस तरह से बाइडेन इंतज़ामिया ने एक रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दी है, इससे तो ये बात सामने आती है कि इन दोनों ममालिक के जो स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप है, स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात हैं, वो और मजबूत हो रहे हैं। इस दौरे को आप इस तरह से भी देख सकते हैं, बल्कि मैं कहूँगी कि दो पहलू हैं जिनसे कि देखा जा सकता है। एक तो ये कि इनके जो तजारती इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं, दोनों ममालिक के जो बायलैटरल ट्रेड है वो 191 बिलियन डॉलर्स के लगभग है, उससे बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा भी है। तो अव्वल तो ये कि इस किस्म के जो ताल्लुकात हैं वो डिफ़ाइन कर रहे हैं उनके मुस्तकबिल को। दूसरा पहलू मैं समझती हूँ जो शायद ज़्यादा अहम है, वो ये है कि अमेरिका इस वक्त एक ऐसी पॉलिसी को परस्यू कर रहा है जो कि चीन को टारगेट करती है और चीन को कंटेन करने की पॉलिसी है। उसमें वो भारत को एक कलीदी किरदार उन्होंने दिया हुआ है, और इस दौरे को भी आप उस निगाह से अगर आप देखेंगे तो ये एक कोशिश जारी है अमेरिका की तरफ से कि भारत को एक काउंटर वेट बनाया जाए, काउंटर बनाया जाए चाइना को कंटेन करने के लिए। सो किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि ये दौरा चीन के बारे में था, और ज़ाहिर है भारत के बारे में भी है, लेकिन जो अमेरिका की तरजीहात है उसमें ज़ाहिर है चीन को कंटेन करना उनकी अवलीन तरजीह है। मैं ये भी कहूँगी कि इस दौरे में हमने देखा है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ है दोनों ममालिक के दरमियान, वो वाकई बहुत ही ब्रॉड रेंजिंग है, फार रीचिंग है। उस पर हर पहलू जो है उनके ताल्लुकात का वो कवर हुआ है, और उसमें डिफेंस डील्स की बात की गई है, टेक्नोलॉजी डील्स की बात की है। अमेरिकन ड्रोन्स हिंदुस्तान ख़रीदेगा और दोनों ममालिक में जॉइंट कोऑपरेशन होगी कि वो जेट फाइटर इंजन्स बनाएंगे भारत में। तो इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि इनके ताल्लुकात जो हैं वो और स्ट्रेंथन हो रहे हैं, और जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक पॉलिसी है जिसमें कि हिंदुस्तान को उन्होंने एक बहुत ही वाइटल रोल दिया है, उसका भी जॉइंट स्टेटमेंट में तस्करा है, बल्कि उनकी जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं उसमें भी तस्करा है। लेकिन मायूस कुन बात यह है कि इसके बावजूद कि 75 कांग्रेसमैन ने ख़त लिखा बाइडेन इंतज़ामिया को ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और उसके अलावा भी बहुत सारी और आवाज़ें भी उठी। एक आवाज़ तो बल्कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ से उठी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर ह्यूमन राइट्स के बारे में अमेरिका को चाहिए है कि उस पर फोकस रखें, उस इशू पर, और पूछें कि ख़ास तौर पे मुसलमानों के साथ जो वहाँ पर बर्ताव हो रहा है उसके बारे में। तो मायूस कुन बात यह है कि कम अज़ कम पब्लिक में तो हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिससे कि ये ज़ाहिर होता है कि अमेरिका ने ये इशू इफ़ेक्टिवली रेज़ किया हो। बल्कि लगता तो यही है कि जिस तरह की रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दी गई है, उससे तो मोदी गवर्नमेंट को एक तरह से ग्रीन लाइट मिली है कि वो और जो जिस किस्म की यूनिलैटरल पॉलिसीज़ वो परस्यू कर रहे हैं हमारे खत्ते में भी और वैसे भी, तो वो उनको जारी रखेंगे, बिकॉज कोई प्रेशर मैं नहीं देखती इस विजिट के दौरान मोदी पे। देखिए, पाकिस्तान ने तो हमेशा ये कहा है कि अगर अमेरिका और हिंदुस्तान ताल्लुकात अपने बेहतर बनाना चाहते हैं तो वो तो उनका एक सॉवरन हक है, वो उनकी मर्जी है, और उनके मुफाद में अगर है तो वो तो करेंगे। लेकिन जहाँ पाकिस्तान इफ़ेक्ट होता है, जहाँ पाकिस्तान पे ये असरअंदाज होती है ये रिलेशनशिप, वो डिफेंस के हवाले से है। इसलिए कि ऑलरेडी आपको मालूम है कि इस खित्ते में एक इम्बैलेंस है कन्वेंशनल और स्ट्रेटिजिक, और अगर अमेरिका जिस तरह से वो इस जॉइंट स्टेटमेंट में भी उन्होंने कहा है, और वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो उनके पॉलिसी एक्शंस हैं उससे वो हिंदुस्तान की जो स्ट्रेटिजिक कैपेबिलिटीज़ हैं उनको वो और मजबूत और स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। तो जाहिर है, देखें, इससे फिर खित्ते में इम्बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा, वो इंटेंसिफाई करेगा, और उसके फिर असरात जाहिर है पाकिस्तान पे ज़रूर होंगे। और पाकिस्तान, मैं समझती हूँ कि इस बात पे भी मायूस होगा कि जॉइंट स्टेटमेंट में एक तस्करा है पाकिस्तान के बारे में जो मैं समझती हूँ बिल्कुल ही बेसलेस है और अनजस्टिफाइड है।
اور وہ काउंटर टेररिज्म के हवाले से है। इस जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान को लाजिम है पाकिस्तान पे कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की रोकथाम करे। तो इस तरह से एक मुल्क को कहना अपने जॉइंट स्टेटमेंट में, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में तो पॉलिसी मेकर्स के में तो बहुत ये मायूसकुन बात होगी, बल्कि इसमें कोई यानी कि मैं तो समझती हूँ कि शदीद गुस्से की बात है ये कि इस तरह की बात उन्होंने अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में की, पाकिस्तान को टारगेट किया। पाकिस्तान की मईशत का जो बुरान है इस वक्त, उसका कोई ताल्लुक नहीं है भारत से या इंडिया के साथ तजारत है या नहीं है। उसका ताल्लुक सारा हमारे अंदरून खाने से है कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो नाकिस रही हैं, और उनको दुरुस्त करना ये तो हमारे बस में और हमारे इख्तियार में है और हमें करना चाहिए। तो मैं नहीं समझती कि ये जो बात कही जाती है कि जब तक तिजारत नहीं होगी हिंदुस्तान से, पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होगी, ये दुरुस्त बात नहीं है, ये फैक्ट्स पे मबनी नहीं है। बल्कि जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन नहीं होगी, तब तक तो तिजारत करना हिंदुस्तान से बेकार बात है। इसलिए कि एक कमज़ोर मईशत कैसे एक मजबूत मईशत के साथ ट्रेड कर सकती है ऑन इक्वल टर्म्स। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका हल पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर नहीं है। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।